बोलोगे सर चाइना से कहां से इंस्पायर्ड हो गई, ठीक है बताते हैं, हमारा काम बताना है। चाइना के अंदर, चाइना 1948 के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हमारे एक साल बाद बच्चे उससे पीछे की, चाइना के अंदर बनती है माओइस्ट पार्टी, मतलब सॉरी माओइस्ट क्या, नेपाल के अंदर बनती है माओइस्ट पार्टी। ये इंस्पायर्ड बेसिकली किससे होती है, चाइना से होती है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, खुले राज। 48 के अंदर चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, चाइना 1 जुलाई 1 या 4 जुलाई को इंडिपेंडेंट हुआ था, ठीक है। चाइना भी बेसिकली एक दो है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक पीपल लिबरेशन ऑफ चाइना है, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली पीपल लिबरेशन ऑफ चाइना, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना वाली, ठीक है, पीएलए, जो अपनी इधर वाली है, इंडिया के ऊपर वाली जो चाइना है। ताइवान नाम सुना है, ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ठीक है ना। उसके पीछे भी अलग 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 कहानी समझ जाओ, तुम इस पे आओ, ये वाले चाइना पे। अब इस वाले चाइना के अंदर जो बेसिकली रूल है, ये किसका रूल है, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट लोग जानते हो किसको बोला जाता है, किसको, है क्या, अरे कम्युनिस्ट लोग किसको बोलते हैं, कहता क्या है, सोशलिज्म ये कहता है कि भैया कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेस है वो सभी क्या हो, इक्वली डिवाइड हो, इक्वली पीपल्स के अंदर। फिर अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, आते 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 फिर वो कौन होता है, रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन कौन करता है यार, मैं नाम भूल रहा। बेसिकली क्या करता है, याद रखना सोशलिज्म का ओरिजिनेट, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी जो इस वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस किया है वो बेसिकली वो लेके आया कौन, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। दो आइडियोलॉजी वर्ल्ड के अंदर चलती है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक है ना। सोशलिज्म की आइडियोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है, कार्ल मार्क्स। तो वहीं से आते आते बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर्ड होकर तो बहुत सारे चेंजेस लेके आए, तो आप वहीं से सोशलिज्म से ना कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट क्या हुआ, फॉर्म हुआ। कम्युनिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट सुनो यहाँ पे कम्युनिस्ट बोला किसको जाता है, गवर्नमेंट होती है बट गवर्नमेंट ही अपने पास सारी पावर्स रखती है, वो अपने से अंडर जो उसके अंडर काम करता है उसको पावर्स बिल्कुल नहीं देती है, ठीक है ना। और कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी, एक तरीके से कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को आने नहीं देती है, ठीक है ना। सिंपल से सिर्फ इतना समझो कि जो गवर्नमेंट सारी पावर्स अपने पास रखे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है, ठीक है ना। लाइक जैसे इंडिया के अंदर हमने हर एक लोकल स्टेजेस आते आते क्या कि पावर्स को देकर रखे, जो आपका यहाँ पे झाड़ू सफाई भी करता है, ये भी चमका के जाता है आपको कि तुम्हारा चालान काट दूंगा, है कि ना। तो ये पावर हमने उसको देकर रखी है। बट कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट कंट्री होती है उनके अंदर ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि पावर्स को जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, मेन उन्हीं के पास रहता है, ठीक है ना। नहीं समझे क्या, देखो सिंपल सा है, डेमोक्रेसी के अंदर पावर है ना, जैसे जैसे हम बेसिकली क्या है, सुनो इधर, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, पावर्स डिवाइड होती जाती है। जब लोग आप चेन बनाते जाते हो ना, लाइक इन द सेंस प्रेसिडेंट, पीएम, एफएम, डीएम, सीएम्स, गवर्नर, इन तरीके से पावर क्या होती है, ऑन द ग्राउंड डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, डिवाइड होती जाती है। बट कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं होता, वहां पे क्या होता है, सिर्फ जो मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, उन्हीं के पास पावर होती है। और उन मेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में से एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास सारी पावर्स का ओरिजिनेशन होता है, ठीक है ना। मोनार्की के अंदर क्या होता है, देखो तीनों चीज अलग अलग है। मोनार्की के अंदर क्या होता है, एक बंदा के पास सारी पावर होती है, सिर्फ एक बंदे के पास। कम्युनिस्ट के अंदर क्या होता है, एक बंदे के पास पावर होती तो है बट उसने अपने जितने भी मंत्री अपॉइंट करके रखे ना, उनके पास भी पावर्स होती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बट मंत्री के नीचे जो वाले उनके पास गलती भर पावर नहीं होती है, ठीक है ना। और डेमोक्रेसी के अंदर राजा के पास भी होती है, उसके मंत्री के पास भी होती है, उससे जितने नीचे वाले होते हैं ना उनके पास भी होती है, ठीक है ना। तो चाइना के अंदर बेसिकली क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना बेसिकली क्या है, वहां पे कम्युनिज्म एक तरीके से, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। तो हुआ क्या, सुनो इधर, 1948 के अंदर चाइना बेसिकली इंडिपेंडेंट हुआ, तो चाइना ने स्टार्टिंग में क्या करना, डेवलपमेंट करना चालू किया। तो 1970 के अंदर जब बेसिकली क्या हुआ था, एक डिप्रेशन आया था। डिप्रेशन समझते हो क्या, रिफ्लेक्शन नहीं डिप्रेशन, डिप्रेशन इकोनॉमिक का स्लो डाउन होना, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ी ना, डिप्रेशन थर्ड चैप्टर तो पढ़ा था हिस्ट्री में। डिप्रेशन मतलब इकोनॉमिक का स्लो डाउन होना। तो 1970 के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक का स्लो डाउन होता है। वो स्लो डाउन क्यों होता है, वो स्लो डाउन होता है कोल्ड वॉर के कारण। अब कोल्ड वॉर के पीछे अलग कहानी है, अमेरिका और रशिया की फाइट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। हाँ, ऐसा धंधा होता है कि जितनी भी वर्ल्ड की बेसिकली क्या होती है,
इकोनॉमी होती है, ग्लोबल इकोनॉमी होती है, वो क्या होती है, डिप्रेशन में चली जाती है। क्यों? क्योंकि देखो उस टाइम पे रशिया और अमेरिका सबसे मोस्ट डोमिनेट कंट्री थी, ठीक है ना। आज भले ही चाइना है, बट उस टाइम पे रशिया का भी ध्रुव का इतना चलता था। और अमेरिका तो वैसे हर कंट्री का बाप होता है, ठीक है ना, कि अमेरिका 2 वर्ल्ड वॉर से मिलकर बना है, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा है। बट रशिया के पास क्या, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, सॉरी अमेरिका के पास क्या, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज है, बट रशिया के पास क्या, बहुत ज्यादा मेन पावर है, प्लस टेक्नोलॉजीज भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब है ना ये चाइना जो होता है ये डेवलपमेंट कर रहा होता है, तो 1970 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन आता है, ग्रेट डिप्रेशन ही डिप्रेशन आता है वर्ल्ड के अंदर, तो ये क्या करता है, ये अपनी इकोनॉमी को खोल देता है। मतलब क्या कि अपनी कंट्री जो उसकी पहली 1948 से लेकर 1970 तक जो इसकी कंट्री बेसिकली क्या थी, अंदर ही अंदर अपने आपस में काम कर रही थी, सेटअप कर रही थी, कंपनीज बना रही थी, मतलब एक तरीके से फैक्ट्री बना रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी, ठीक है। तो ये 1970 आते आते यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा होता है जिसका नाम होता है डेंग सियाओपिंग। वो क्या करता है, वो बेसिकली क्या करता है, चाइना को ग्लोबल लेवल पे एक तरीके से क्या करता है, ऑर्गेनाइज कर देता है, और एक तरीके से क्या कर देता है, इनोग्रेट कर देता है। मतलब क्या कि भैया ग्लोबल लेवल पे चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को, मतलब बाहर की कंट्री के कंपनीज जो भी हैं उनको अलाउ कर देता है कि आप चाइना के अंदर आए और इन्वेस्टमेंट करके अपना क्या करें, बिजनेस स्टार्ट करें। तो 1970 के अंदर चाइना क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर देता है, ठीक है ना। अब नाउ यहाँ पे क्या कर देता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। तो होता क्या है, जो अमेरिका होता है, अमेरिका हमेशा रशिया को क्या करना चाहता था, हराना चाहता था। तो अमेरिका क्या करता है, सुनो इधर मैप है किसके पास, मैं बनाता हूं। यहाँ पे बेसिकली क्या है आपका, रशिया है, एशिया, वर्ल्ड मैप याद है, एशिया का मैप याद है, रशिया के नीचे चाइना पड़ता है, इधर नहीं जापान आता है, ऊपर रशिया है, नीचे चाइना है, इधर कहीं आपका बेसिकली अमेरिका आता है। अब अमेरिका को यदि रशिया को काउंटर करना है तो वो क्या करेगा, उसको आसपास ही कहीं लैंड एरिया चाहिए, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ये करता है कि रशिया को हराने के लिए चाइना के अंदर भर भर के इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है ना। और होता क्या है, चाइना बेसिकली क्या करता है, इस इन्वेस्टमेंट का इतना फायदा उठाता है कि वो 10 से 20 साल के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए भैया कंट्री चाइना जो डेवलप हुआ ना, उसके पीछे का मेन यही रीजन है कि जब डिप्रेशन का टाइम था तो चाइना ने क्या किया था, एक तरीके से अपने आप को डेवलप किया था। क्योंकि भैया इसने अमेरिका का इन्वेस्टमेंट इतना करवाया कि भैया आज के टाइम पे अमेरिका और चाइना के बीच भले ही वॉर चल रही हो, बट अमेरिका चाह के भी अपनी कंपनीज को चाइना से नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो हुआ क्या, बेसिकली क्या करवाया, डेवलपमेंट कराया, और नियर अबाउट आप मान लो 2000 आते चाइना की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बूम हुआ, ठीक है ना। ऑल ओवर ग्लोबली एशिया के अंदर चाइना की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बूम हुआ, और इसी से इंस्पायर होकर, इन्हीं की आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर यहाँ पे नेपाल के अंदर क्या बनी, एक पार्टी बनी जिसका नाम क्या है, माओइस्ट पार्टी। अब यहाँ पे माओ का मतलब क्या है, माओ का मतलब ना, अब माओ बेसिकली माओइस्ट पार्टी कह रहे हो ना, माओइस्ट पार्टी, इसका नाम तो बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी होना चाहिए चाइना, क्योंकि चाइना से इंस्पायर्ड हुई है। तो सुनो इधर, चाइना का जो फाउंडिंग फादर है ना, फाउंडिंग फादर वो माओ जेडोंग है, और माओ जेडोंग ही चाइना के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेके आया है। तो उसी के नाम से इंस्पायर होके जो ये पार्टी बनी है वो बेसिकली कौन सी पार्टी है, माओइस्ट पार्टी, ठीक है। उल्टा ज्यादा हो गई, वो क्या नाम है यार, सिविल पार्टी अलायंस और एक माओइस्ट पार्टी। मैंने माओइस्ट पार्टी का ओरिजिनेशन बता दिया, सिविल पार्टी का अलायंस का ओरिजिनेशन बता दिया, ठीक है। एक एसपीए बन जाती है और माओइस्ट पार्टी, ये लोग क्या करते हैं भैया, ज्ञानेंद्र के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। लाइक इन द सेंस अर्णब गोस्वामी का देखा है ना, बोला डायलॉग, मीम देखा है कि नहीं, कौन से वाला, पीपल के साथ दुर्व्यवहार करोगे, लाइक इन द सेंस मोदी जैसा पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, इसी तरीके से हमारे जो दोनों पार्टी के चचे थे, इन लोगों ने क्या किया, ज्ञानेंद्र का दिमाग इतना खराब कर दिया कि ज्ञानेंद्र ने फाइनली डिक्लेयर करता है कि भैया मोनार्की इस कंट्री से हटती है और डेमोक्रेसी क्या होती है, आती है, ठीक है। तो यहाँ पे नेपाल के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी का सेटअप होता है, ठीक है। अब ना किंग का नाम बता देता हूँ, इन्हें मान लिया, और 2008 आते आते इन्होंने क्या किया, अपने आप की पोजीशन वाली मोनार्की वाली जो पोजीशन थी उसको हटा दी, और पूरी तरीके से कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को सेटअप करने की स्टार्ट कर दी। एक दिन में अंदर डेमोक्रेसी सेटअप नहीं होती है, ठीक है ना।
हाँ एमसीक्यूज में अगर आएगी कब वो किस ईयर में डेमोक्रेसी सेटअप हुई तो फिर लिखी 2008 नहीं मेरी देवी और 2015 आते नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना। हाँ और तब जाके लीगली डेमोक्रेसी क्या हो गई, सेटअप हो गई। बट ये पूछेगा भी नहीं। वो केपी ओली राम जी जहां से ओरिजिनेटेड थे, फिर वो बॉर्डर एरिया वाला डिस्प्यूट जो है रिवर वाला, ये पंजशीर तो इधर चाइना वाला साइड है, क्या नाम है यार रिवर का, एक भी यही चोट होती मेरे से नाम भूल रहा। रिवर डिस्प्यूट किसका है? अब नाउ सेकंड केस स्टडी किसकी पढ़ेंगे? बोलीविया। बोलीविया मतलब बोहिमा। अरे बोहिमा इससे नाम याद रखना, बोलीविया। गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, रहती है। यहाँ पे एक केस स्टडी हो गई किस तरीके से डेमोक्रेसी है नेपाल के अंदर। अभी दूसरी केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, किस तरीके से सॉल्व आउट होता है, हम उसके अब देखेंगे। अब बोलीविया आई। बोलीविया के अंदर बेसिकली क्या है, ये जो कंट्री है, इस कंट्री की इकोनॉमी की क्या हो रही थी, धज्जियां हो रही थी, ठीक है ना, धज्जियां हो रही थी। 1970 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन कहाँ, डिप्रेशन आया था, उसका इम्पैक्ट इस कंट्री के ऊपर ऐसा हुआ था कि भैया इस कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा क्या हुई थी, टूट गई थी, ठीक है। तो आते आते क्या होता है, कहानी के यदि मेन मुद्दे पे आते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे इशू होता है वाटर सप्लाई का। वाटर सप्लाई का सिंपल से समझा रहा हूं, सुनो। होता क्या है, वर्ल्ड बैंक जो होती है, वर्ल्ड बैंक किस कहां से आई थी? ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। और ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट का बनाया क्यों गया था? उसके साथ साथ एक और बनी थी, क्या थी? डेट क्या थी? वर्ल्ड बैंक पुराना है कि IMF?